भारत माता की। पीछे बैठे सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है और ताकत और उत्साह के साथ भारत माता की जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। युवा मोर्चा के नमो युवा महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मोदी सरकार में लोकप्रिय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत दीदी स्मृति ईरानी जी को मैं यहां उपस्थित युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के वजह से आज इस कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, देश के करोड़ों करोड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत, जिनके व्यवहार से, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता से करोड़ों कार्यकर्ताओं को हमेशा के लिए प्रेरणा करते आए हैं, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोनीकर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रभारी भाई विक्रांत पाटिल जी, युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, रोहित चहल जी, राष्ट्रीय मंत्री गौरव गौतम जी, विवेकानंद जी और मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस विशाल सभा में उपस्थित महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से आए हुए इस कार्यक्रम में हम सब के बीच नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ है। मैं युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से माननीय नितिन जी को अभिनंदन करता हूं, कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर महाराष्ट्र के कोने कोने से इस कार्यक्रम में आए। वो विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण विभाग हो, उत्तर महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, नागपुर हम सब के लिए एक विशेष स्थान है। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी के भी भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी भूमि है और पूरे देश में राष्ट्रवाद के चिंतन को जिन्होंने फैलाया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गंगोत्री हेडगेवार जी के जन्मभूमि भी नागपुर है। और आज इसी नागपुर के इस पवित्र धरती से 24 के चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का युवा संकल्प आज देश के युवा आज इसी पवित्र धरती से कर रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले देश का स्थिति, देश के राजनीतिक स्थिति कैसा था हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार में रोज एक ना एक बड़ा कांड होता था, बड़ा भ्रष्टाचार के स्कैम निकल कर आते थे। रोज अखबार में हम 2 लाख करोड़ रुपए का 2G स्कैम के बारे में पढ़ते थे, 10 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला के बारे में पढ़ते थे। रोज एक ना दूसरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट पहले का भारत था और देश के युवा तब वो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हो या बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में हो, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने में रास्ते पर उखड़कर एक सत्ता परिवर्तन का मांग हम कर रहे थे। और युवा के इस आक्रोश के वजह से, युवाओं के ये नए संकल्प के वजह से 24 में और 19 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई। और इन दोनों सरकार बनने में देश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। 14 में और 19 में जितने भी वोटिंग ब्लॉक हुए थे, उसमें सबसे बड़ा युवाओं का जो वोट था, वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पीछे आया, मोदी जी के पीछे आया। और युवा की समर्थन के वजह से ही 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे देश के युवा की समर्थन है, देश के युवा की ताकत है। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में युवा केंद्रित विकास हुआ है। साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक, एग्रीकल्चर से लेकर सेरिकल्चर तक, स्टार्टअप से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक, ओलंपिक से लेकर एग्रीकल्चर तक, आज हर क्षेत्र में युवा केंद्रित विकास आज देश में हो रहा है। आज आप न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, मतलब पॉलिटिक्स से शुरू कर आप स्पोर्ट्स पेज तक आप जब पढ़ते हो, हर क्षेत्र में आज आपको युवा नेतृत्व वाली ऑप्टिमिज्म के स्टोरीज, आशादायी स्टोरीज, देश के विकास की स्टोरीज हर पेज के हर अखबार में आपको मिल रहा है। यह पिछले 10 साल में हुआ राजनीतिक परिवर्तन है। साथियों, आज हम हजारों संख्या में यहां उपस्थित है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। मुझे यह कहने में अत्यंत गर्व हो रहा है कि यहां इस मंच पर उपस्थित पार्टी के 3 प्रमुख नेता, वो नितिन जी गडकरी हो, देवेंद्र जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, सब युवा मोर्चा के ही प्लेटफॉर्म से निकलकर आज पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं। देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपको पद, आपको लीडरशिप का स्थान बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिलता है, पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हार्डवर्क के सर्टिफिकेट पर मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा है। यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता को पता है, शिवसेना के अगला उद्धव ठाकरे जी के बाद नेतृत्व कौन करेगा, आप सबको पता है।
क्योंकि ये सब परिवारवादी पार्टी है। एनसीपी के शरद जी के बाद, सुप्रिया जी के बाद कौन नेतृत्व करेगा, यहां उपस्थित सभी को पता है, क्योंकि ये सब परिवारवादी पार्टी है। पर देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक बूथ कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। साथियों, पिछले 10 साल में देश के युवाओं के वोकैबुलरी में एक बदलाव आया है। आज आप मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो या बेंगलुरु हो, देश के हर गांव में, देश के हर शहर में युवा एक नए भाषा बोल रहे हैं। स्टार्टअप्स, वैल्यूएशन, एक्विजिशन, वेंचर कैपिटल, यूनिकॉर्न, ये सब नए परिभाषा जो देश में आया है वो सिर्फ पिछले 10 साल में आया है, क्योंकि पिछले 10 साल में युवा केंद्रित विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है। साथियों, मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 10 साल में देश 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आया है, तो वो देश में उपस्थित एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम जो पिछले 10 साल में है, वो ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के वजह से है, स्टेबल लीडरशिप के वजह से है। आज लगभग पूरे देश में टेररिज्म आज खत्म हो चुका है, टेररिज्म खत्म हो चुका है, तो देश के सबसे ताकतवर नेतृत्व, एक स्टेबल नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया है, इसके वजह से आज देश में टेररिज्म कम हो चुका है। आज देश में आर्थिक शक्ति तेजी गति से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को स्टार्टअप्स में, फॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जॉब्स मिल रहा है, उद्योग के अवसर भरपूर मिल रहा है और देश आज विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हैं, तो उसके पीछे भी मोदी जी के स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप का ही कारण है। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले क्षमता सरकार को मिला है, तो उसके पीछे भी यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कारण है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन के अनुसार 500 साल के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठापन हो गया है, तो उसके पीछे भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही कारण है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आने वाले 25 साल देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। ये 25 साल हम सब के आयु के सबसे प्रोडक्टिव 25 साल होगा और इन्हीं 25 साल में आप और हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे और विश्व के सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में हम भारत को खड़ा करेंगे। यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसलिए विकसित भारत के एम्बेसडर हैं और हम सब के ताकत के ऊपर ही, हम सब के मेहनत के ऊपर ही, देश के युवा के मेहनत के ऊपर ही आने वाले 25 साल के भारत के उज्ज्वल भविष्य निर्भर है। मैं इसलिए आप सबसे विनती कर रहा हूं, आज से हम गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ पे जो नए मतदाता है उनको मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे। देश में करोड़ों युवाओं को देश के इस महान यज्ञ में अपने आप को आहुति करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और देश के युवाओं के ताकत पे आधार पर
फिर एक बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको इस भव्य संख्या में इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको फिर एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अंत में एक छोटी कहानी में आपको सुनाकर मेरे वाणी को धन्यवाद करता हूं। दीदी, मैं जब यहां आया, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इंडी अलायंस के कुछ कार्यकर्ता लोग वो बोल रहे कि अगली सरकार वो इंडी अलायंस की सरकार होगा और राहुल गांधी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां हम सब के बीच स्मृति जी है जिन्होंने राहुल गांधी को हमें अमेठी से भगाकर वायनाड भेजे है, इसलिए दीदी मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मेरे एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने एक छोटी सी कहानी मुझे बोला। यही विदर्भ के छोटे से एक गांव में कुछ महीने पहले एक बिल्ली ने कुछ छोटे बिल्ली को जन्म दिया। और ये जो छोटी बिल्ली जन्म होने के तुरंत बाद ये बोलना शुरू किया कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। और वो जो बिल्ली जिसके घर में पैदा हुई थी, वो जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई। तो तुरंत उन्होंने मीडिया को बताया कि अपने गांव में, अपने घर में ये जो छोटी बिल्ली है वो ऐसे बोल रहे कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। ये न्यूज पूरा दिल्ली तक पहुंचा और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कान पे भी आ गया। और वहां से कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल डेलीगेशन भेजा विदर्भ के इस गांव को कि भाई देखो क्या है, देश में हर कोने में मोदी जी का लहर है, देश के हर गांव में लोग मोदी जी के पीछे हैं, पर यहां ये 4 बिल्ली के बच्चे बोल रहे कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री है। कुछ विशेषता हो सकते है, जाओ इसके जांच करो और रिपोर्ट करो। ये सब व्यवस्था होने में 10-15 दिन हो गया और ये डेलीगेशन केंद्र से आया, दिल्ली से आया, विदर्भ के गांव के पास गया और वो बुजुर्ग महिला से बात करके पूछे, दिखाइए कहां है छोटे बिल्ली। वीडियो सब रेडी करके गए। ये जब बिल्ली बात करेंगे, आवाज आएगी, वो रिकॉर्ड करके हम पूरा सोशल मीडिया में वायरल करने का इनका प्लानिंग था। जब ये लोग गए और कैमरा ऑन करे और ये बिल्ली से ये बुजुर्ग महिला पूछी, बोलो क्या बोल रहे थे, वो सब बिल्ली बोलना शुरू किया, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोग हैरान हो गए कि ये बहुत रिपोर्ट अपने अलग आया था, जब हम यहां आए ऐसे हो गया। तब बहुत नाराज से ये लोग वो बुजुर्ग महिला से पूछे, आप गलत न्यूज क्यों भेजे थे, राहुल गांधी कैसे, क्यों आप भेजे थे। तो वो बुजुर्ग महिला ने बोली, भाई साहब 10-15 दिन पहले तक ये छोटे छोटे बिल्ली राहुल गांधी का ही नाम ले रहे थे, पर क्या करे 3-4 दिन पहले इनका आंख खोल गया और सच्चाई देखने के लिए वो शुरू किया। सच्चाई देखने के बाद बिल्ली भी बोल रहा है देश के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये साथियों आज देश का सच्चाई है। मैं आप सबको फिर एक बार इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में इतनी बड़ा संख्या में आने के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में बोलिए, अब की बार भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।